हेलो व्यूअर्स, आज हम बड़ी सोच का बड़ा जादू बुक का 3rd चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। विश्वास जगाएं, डर भगाएं। जब हम डर जाते हैं, डरे होते हैं, तो हमारे दोस्त हमें समझाते हैं, ये तुम्हारे मन का वहम है, चिंता मत करो, डरने की कोई बात नहीं है। परंतु आप और हम जानते हैं कि डर की इस किस्म की दवा से काम नहीं चलता है। हाँ, इस तरह की तसल्ली से हमें कुछ मिनट या कुछ घंटे का ही आराम मिलता है। ये तुम्हारे मन का वहम है वाले उपचार से विश्वास नहीं जगता, ना ही डर का इलाज होता है। हाँ, डर वास्तविक होता है और इसे जीतने से पहले हमें यह मानना ही पड़ेगा कि इसका अस्तित्व होता है। आजकल इंसान के ज़्यादातर डर मनोवैज्ञानिक होते हैं। चिंता, तनाव, उलझन, त्रास, ये सभी हमारी नकारात्मक अनुशासनहीन कल्पना के कारण पैदा होता है। परंतु सिर्फ यह जानने से कि डर कैसे पैदा होता है, उस डर का इलाज नहीं हो जाता। जब डॉक्टर यह पता लगा दे लेता है कि आपके शरीर में कहीं पर कोई इन्फेक्शन है, तो इसका काम वहीं पर पूरा नहीं हो जाता। इसके बाद वो इन्फेक्शन का इलाज भी करता है। ये तुम्हारे मन का वहम है भला पुराना विचार ये मानता है कि डर का वास्तव में अस्तित्व होता ही नहीं है। परंतु ऐसा नहीं है। डर का अस्तित्व होता है। डर असली है। डर सफलता का नंबर 1 दुश्मन है। डर लोगों को अवसर का लाभ उठाने से रोकता है। डर लोगों को शारीरिक रूप से कमज़ोर बना देता है। डर लोगों को बीमार बना देता है। डर लोगों की ज़िंदगी को छोटा कर देता है। आप जब बोलना चाहते हैं तो डर आपके मुंह को बंद करता है। डर, अनिश्चितता, आत्मविश्वास का अभाव के ही कारण हमारी अर्थव्यवस्था में मंदियाँ आती है। डर के ही कारण करोड़ों लोग इतना काम हासिल कर पाते हैं और जीवन का उतना कम आनंद ले पाते हैं। वास्तव में डर एक शक्तिशाली भावना है। किसी न किसी रूप में डर लोगों को यह हासिल करने से रोकता है जो वे जीवन में हासिल करना चाहते हैं। डर हर तरह का और हर आकार का डर मनोवैज्ञानिक इन्फेक्शन का एक रूप है। हम अपने मानसिक इन्फेक्शन को भी उसी तरीके से दूर कर सकते हैं जिस तरह हम अपने शारीरिक इन्फेक्शन को दूर करते हैं, यानी उसका इलाज करके। इसके लिए सबसे पहले हमें उपचार के पहले की तैयारी करनी होगी। यह जानना होगा कि आत्मविश्वास आसमान से आकर हमारी दिमाग में नहीं घुसता, बल्कि हासिल किया जाता है, विकसित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ पैदा नहीं होता। जिन लोगों में आत्मविश्वास प्रचुरता में होता है, जिन्होंने चिंता को जीत लिया है, जो हर जगह और हर कहीं बेफिक्र से आते जाते हैं, उन्होंने यह आत्मविश्वास धीरे धीरे हासिल किया है। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। यह अभ्यास आपको बताएगा कैसे। द्वितीय विश्व युद्ध में नेवी ने यह फैसला किया कि इसके सभी नए रंगरूटों को तैरना आना चाहिए। इसके पीछे यह विचार था कि तैरना आने से किसी डूबते आदमी की जान बचाई जा सकती है। जिन लोगों को तैरना नहीं आता था, उनके लिए तैरने की कक्षाएं आयोजित की गए। मैंने इस तरह के एक प्रशिक्षण को देखा। सतही तौर पर यह देखना मज़ेदार था कि इतने बड़े बड़े जवान और स्वस्थ लोग कुछ फुट गहरे पानी में कूदने से घबरा रहे थे। इन लोगों को 6 फुट ऊंचे स्टैंड से पानी में कूदना था और पानी सिर्फ 8 फुट गहरा था। हालांकि आसपास बहुत से विशेषज्ञ तैराक खड़े थे और जान का कोई जोखिम नहीं था, फिर भी ये वयस्क लोग बुरी तरह आतंकित थे। गहराई से सोचने पर यह दुखद प्रसंग था। उनका डर वास्तविक था, परंतु उनमें और हार के डर के बीच में केवल एक ही चीज़ आड़े आ रहा था, और वो थी नीचे के पानी में छलांग। एक से ज़्यादा बार मैंने देखा कि इन युवकों को बोर्ड से अनपेक्षित धक्का दे दिया गया और इसका परिणाम ये हुआ कि पानी से उनका डर हमेशा के लिए दूर हो गया। हजारों भूतपूर्व नेवी के जवान इस घटना से परिचित होंगे। इस घटना से हमें ये शिक्षा मिलती है, काम करने से डर दूर होता है। दुविधा में रहने या अनिवार्य की स्थिति में रहने से या काम टालने से हमारा डर बढ़ता है। इसे अभी हाल अपनी सफल नियमों की पुस्तिका में लिख ले।
काम करने से डर दूर होता है। काम करने से डर सचमुच दूर होता है। कुछ महीनों पहले 40 साल का एक परेशान हाल एग्जीक्यूटिव मुझसे मिलने आया। वो एक बड़े रेटलिंग संगठन में महत्वपूर्ण पद पर था। चिंतित स्वर में उसने मुझे बताया, मुझे डर है कि मेरी नौकरी छूट जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे थोड़े से दिन बचे हैं। क्यों? मैंने पूछा। सभी बातें मेरे खिलाफ है। मेरे विभाग की बिक्री के आंकड़े पिछले साल से 7% कम है। ये बहुत बुरा है, खासकर तब जब हमारे स्टोर की सेल पिछले साल की तुलना में 6% बढ़ी है। मैंने हाल ही में कुछ गलत फैसले लिए हैं और मुझे कई बार मीटिंग में ये संकेत दिया गया है कि मैं कंपनी की प्रगति के साथ साथ प्रगति नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे इतना बुरा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ। मेरी पकड़ ढीली होती जा रही है और ये सबको साफ दिख रहा है। मेरे कर्मचारियों को भी इस बात का एहसास है। मेरे सेल्समैन भी ये देख सकते हैं। दूसरे एग्जीक्यूटिव भी ये जानते हैं कि मैं ढलान पर नीचे फिसल रहा हूँ। एक साथी एग्जीक्यूटिव ने तो पिछली मीटिंग में यहाँ तक सुझाव दिया कि मेरा कुछ काम उसके डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाए ताकि स्टोर के लिए कुछ लाभ कमाया जा सके। मैं एक ऐसा डूबता हुआ आदमी हूँ जिसे बहुत सारे लोग डूबता हुआ देख रहे हैं और उसके डूबने का इंतज़ार कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव ने अपनी दुर्दशा पर बोलना जारी रखा। आखिरकार मैंने उसे बीच में रोककर उससे पूछ ही लिया, तो आप इस बारे में क्या कर रहे हैं? आप स्थिति को सुधारने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? मैं इसमें कर ही क्या सकता हूँ? उसने जवाब दिया, मैं सिर्फ वही उम्मीद कर रहा हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। इस पर मैंने कहा, परंतु क्या उम्मीद करने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा? फिर बिना उसे जवाब देने का मौका दिए मैंने उससे अगला सवाल पूछा, क्यों ना उम्मीद करने के साथ साथ आप कुछ प्रयास भी करें? तो कैसे? उसने कहा, आपके मामले में 2 तरह के काम किए जा सकते हैं। पहला तो यह है कि आप अपनी सेल्स को बढ़ाकर दिखाएं। हमें यहीं से शुरू करना होगा। कोई ना कोई वजह तो होगी जिसके कारण आपकी सेल्स कम हो रही है। उस वजह का पता लगाएं। हो सकता है कि आपको अपनी पुराना माल निकालने के लिए स्पेशल सेल लगानी पड़े ताकि आप नया माल खरीद सकें। शायद आपको अपने डिस्प्ले काउंटर्स को अलग तरीके से जमाना चाहिए। शायद आपको अपने सेल्समैनों में ज़्यादा उत्साह भरना चाहिए। मैं यह तो नहीं बता सकता कि किस तरह आपका सेल्स वॉल्यूम बढ़ सकता है, परंतु यह किसी न किसी तरह तो बढ़ ही सकता है। और उसके अलावा आप अपने मैनेजर से भी बात करके देख लें। हो सकता है कि वे आपको नौकरी से निकालने वाले हो, परंतु अगर आप उनकी सलाह लेंगे तो वे आपको समस्या को सुलझाने के लिए निश्चित रूप से ज़्यादा मोहलत दे देंगे। स्टोर के लिए आपका विकल्प ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, बशर्ते कि टॉप मैनेजमेंट को यह लगे कि आप समस्या को सुलझाने का गंभीर प्रयास कर रहे हैं। मैं आगे कहता रहा, इसके बाद आप अपने कर्मचारियों से अपने अधीनस्थ से बात करें। डूबते हुए आदमी की तरह व्यवहार करना छोड़ दें। अपने आसपास के लोगों को यह एहसास होने दें कि आप में अभी जान बाकी है। एक बार फिर उसकी आंखों में हिम्मत लौट आई थी। फिर उसने पूछा, आपने कहा था कि मैं 2 कदम उठा सकता हूँ। दूसरा कदम क्या है? दूसरा कदम यह है जिसे आप बीमा योजना कह सकते हैं कि आप किसी दूसरे स्टोर में अपने लिए ऐसी जगह ढूंढ कर रखें जहां आपको यहाँ से ज़्यादा तनख्वाह मिल सके। अगर आप सकारात्मक कार्य करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आपकी कर्मठता से आपके सेल्स आंकड़े निश्चित रूप से सुधर जाएंगे। फिर भी 1-2 विकल्प रहना हमेशा ज़्यादा अच्छा रहता है। याद रखें, बेरोजगार आदमी के लिए नौकरी हासिल करना बहुत मुश्किल होता है, जबकि पहले से नौकरी कर रहे आदमी के लिए नौकरी हासिल करना बेरोजगार की तुलना में 10 गुना ज़्यादा आसान होता है। 2 दिन पहले यही एग्जीक्यूटिव मुझसे मिलने आया। आपसे चर्चा के बाद मैं काम में जुट गया। मैंने बहुत से बदलाव किए, परंतु सबसे बड़ा बदलाव मैंने अपने सेल्समैन के रवैये में किया। पहले मैं सप्ताह में 1 बार मीटिंग लिया करता था। अब मैं
हर सुबह मीटिंग लेता हूँ। मैंने इन सभी लोगों में उत्साह भर दिया है। ऐसा लगता है कि मेरे जोश को देखकर उनमें भी हौसला आ गया है। जब उन्होंने देखा कि मुझ में जान बाकी है तो उन्होंने भी ज़्यादा मेहनत करने का फैसला कर लिया। ऐसा लगता है जैसे वे सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि मैं आगे बढ़ने में पहल करूं। अब सब कुछ ठीक चल रहा है। पिछले हफ्ते मेरी बिक्री पिछले साल की तुलना में ज़्यादा हुई है और यह स्टोर की औसत बिक्री से भी काफ़ी अच्छी है। ओह बहरहाल उसने कहा, मैं आपको एक और अच्छी खबर सुनाना चाहता हूँ। मुझे 2 वैकल्पिक नौकरियाँ की प्रस्ताव मिले हैं। निश्चित रूप से इससे मैं खुश हूँ, परंतु मैंने दोनों को अस्वीकार कर दिया क्योंकि यहाँ पर सब कुछ एक बार फिर ठीक ठाक हो गया है। जब हम कठिन समस्याओं का सामना करते हैं तो हम तब तक दलदल में फंसे रहते हैं जब तक कि हम कर्म नहीं करते हैं। आशा से शुरुआत होती है, परंतु जीतने के लिए आशा के साथ साथ कर्म की भी ज़रूरत होती है। कर्म के सिद्धांत पर अमल करें। अगली बार जब भी आपको डर लगे, चाहे डर छोटा हो या बड़ा, अपने आप को संभालें। फिर इस सवाल का जवाब ढूंढें, किस तरह के काम से मैं अपने डर को जीत सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।